हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई बैड हैबिट। यस, इस तरीके के टॉपिक्स भी आपको एग्जाम में एज ए ऐसे और एज ए पैराग्राफ लिखने के लिए आते हैं कि अपना बैड एक्सपीरियंस बताइए या फिर कोई अपना बैड हैबिट जो है उसके बारे में लिखिए। सो आज के टॉपिक में अंदर हम देखने वाले हैं कुछ पैसिव सेंटेंसेस को। प्रेजेंट के भी रहने वाले हैं, वो फ्यूचर के भी रहेंगे, कुछ पास्ट के भी रहने वाले हैं, और सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी बहुत सारे सेंटेंसेस में रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Many people are trapped in some kind of a bad habit that they wish they never had. Many people, बहुत से लोग, आर मीन्स है, ट्रैप्ड यानी कि फंसे हुए हैं। पीपल के साथ में हमेशा आ जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सम काइंड यानी कि किसी प्रकार की, ऑफ अ बैड हैबिट, बुरी आदत में, ठीक है। दैट जिसे, दे विश, वे चाहते हैं या उनकी इच्छा है, ठीक है। दे नेवर हैड, वो उन्हें कभी ना होती। हैड मीन्स होता है होना पास्ट टेंस में, ठीक है, कि मेरे पास ये चीज़ है कोई भी, तो पास्ट में अगर मुझे बोलना है आई हैव दिस बुक, प्रेजेंट में बोल दिया, बट आई हैड दिस बुक, तो आप उसको हैड यूज़ करेंगे कि मेरे पास ना होती। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? बहुत से लोग बुरी, किसी ना किसी प्रकार की या किसी प्रकार की बुरी आदत में फंसे हैं जिसे वे चाहते हैं या उनकी इच्छा है उनमें कभी ना होती। बैड हैबिट आर फॉर्म्ड मोर इजीली देन गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें आर फॉर्म्ड, यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर। कैसे पता लग रहा है? आर के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, इसीलिए। तो बुरी आदतें बनती हैं, ठीक है, आर फॉर्म्ड यानी कि बनती हैं, मोर इजीली, अधिक आसानी से बनती हैं, देन गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों से। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलें? बुरी आदतें अच्छी आदतों से आसानी से बनती हैं। एंड आर यूजली द हार्डेस्ट टू गेट रिड ऑफ। एंड आर यूजली, और आमतौर पर, द हार्डेस्ट यानी कि सबसे मुश्किल है, टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना, रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, तो और आमतौर पर उनसे छुटकारा पाना सबसे मुश्किल है। सिंपली इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ओवर ईटिंग एंड ईटिंग फास्ट फूड। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, या क्या बोलूँ मैं आपको या सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं, यानी कि धूम्रपान करना, स्मोक करना। ड्रिंकिंग, किसी भी प्रकार की ड्रिंक लेना जो खराब में काउंटिंग जिसकी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई अल्कोहल इंटेक कर रहा है, उस तरीके से। गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना, जो कि आप लोग देखते ही हैं क्रिकेट के मैचेस में भी होता है। वैसे भी लोग गाँव वगैरह जो होते हैं वहाँ पे कार्ड्स जो होते हैं उनसे जुआ खेलते हैं, वो सब चीज़ें। ओवर ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, या ज़्यादा खाना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड ईटिंग फास्ट फूड, ईटिंग यानी कि खाना, फास्ट फूड यानी कि बाहर का खाना खाना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो धूम्रपान करना, किसी भी पेय पदार्थ का सेवन करना, जुआ खेलना और अधिक भोजन करना और फास्ट फूड खाना आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बैड हैबिट। आर मीन्स है, और मीन्स सभी एग्जाम्पल्स यानी कि सभी उदाहरण हैं ऑफ बैड हैबिट्स, सभी बुरी आदतों के उदाहरण हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोग, हु नोज, जो जानते हैं, ठीक है, हु नो यानी कि जो जानते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आपको अब तक 100% याद हो ही गया होगा क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। ऑफ देयर बैड हैबिट्स, जो लोग अपनी बुरी आदतों को जानते हैं। वांट टू चेंज, वांट यानी कि चाहते हैं, टू चेंज वो बदलना चाहते हैं। बट लेकिन, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, नो मैटर चाहे जो हो या चाहे, हाउ हार्ड, हाउ मतलब कितना भी, हार्ड मीन्स कठिन, कितना भी वो कोशिश करें, दे ट्राई वे कितना भी कोशिश करें, ठीक है। जो लोग अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, जो लोग अपनी बुरी आदतों को जानते हैं और बदलना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी कोशिश करें, ठीक है, दे ट्राई, दे यूजली फाइंड देमसेल्फ नॉट बीइंग एबल टू। दे यूजली, वे आमतौर पर, फाइंड मीन्स पाते हैं, ठीक है, दे यूजली, वे आमतौर पर, फाइंड पाते हैं, देमसेल्फ यानी कि अपने आप को, वे अपने आप को आमतौर पर पाते हैं, नॉट बीइंग एबल टू, नॉट मीन्स नहीं, बीइंग मतलब होना, एबल यानी कि सक्षम होना, ठीक है, एबल टू यानी कि सक्षम होना नहीं पाते हैं, वो आमतौर पर अपने आप को सक्षम होना नहीं पाते हैं, ठीक है। टू चेंज वी हैव टू हैव एन इंटेंशन एंड हाई मोटिवेशन।
टू चेंज यानी कि बदलने के लिए, वी हैव टू हमें होना है। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में आता है होना है या करना है या पढ़ता है, तो इस तरीके के सेंटेंस के अंत में आप यूज़ करते हैं हैव टू। वी हैव टू हमें करना है, एन इंटेंशन हमें एक इरादा करना है। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा करना, कि मेरा ये इरादा है, मैंने ये सोच लिया है, मैंने ये ठान लिया है, ये मुझे करना है। तो वहाँ पर वी हैव टू हैव एन इंटेंशन, हमें एक इरादा करना है, एंड हाई मोटिवेशन और हमें उच्च प्रेरणा रखनी है, अपने आप को प्रेरित रखना है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इट इज़ ईजी टू डेवलप बैड हैबिट। इट इज़ ईजी, इट इज़ यानी कि यह है, ईजी मतलब आसान है, टू डेवलप यानी कि विकसित करना या अपने अंदर बनाना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि वर्ड्स के साथ में खेलना सीखिए। जब आप वर्ड्स के साथ खेलना सीखेंगे तो आपको ईजिली इंग्लिश जो है वो समझ में आने लगेगी। इट इज़ ईजी डेवलप एंड बैड हैबिट, एक बुरी आदत को विकसित करना आसान है। स्पेशली व्हेन अ पर्सन इज यंग, स्पेशली खास कर या खास तौर पर, व्हेन जब अ पर्सन एक व्यक्ति, इज मीन्स है यंग, खास कर या खास तौर पर जब एक व्यक्ति यंग है यानी कि युवा है या जवान है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज, यह है क्योंकि, दिस इज यह है क्योंकि, व्हेन अ पर्सन इज यंग, व्हेन मतलब जब अ पर्सन इज यंग, जब एक व्यक्ति युवा हो या युवा होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति युवा है, इट इज़ हार्ड फॉर हिम और हर, इट इज़ हार्ड ये कठिन है, फॉर हिम और हर, हिम यानी कि उस लड़के के लिए कठिन है, आप ऐसा बोलेंगे, और हर अगर उस लड़की के बारे में बात करें तो उस लड़की के लिए कठिन है, टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, डिस्टिंग्विश मीन होता है अंतर करना, द डिफरेंस उस अंतर को यानी कि बीच में अंतर करना, बिटवीन यानी कि बीच में, राइट एंड रॉन्ग सही और गलत के बीच के अंतर में अंतर करना, सही और गलत के बीच में अंतर करना उस लड़का और लड़की के लिए कठिन है। बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर इन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज के कारण। ठीक है, बिकॉज के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण। ठीक है, देयर मतलब उनके, इन एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवहीनता, उनके पास में इतना अनुभव नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं कम अनुभव के कारण। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बट कम अनुभव जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आप यही बोले अनुभवहीनता या अनुभव की कमी के कारण। ठीक है, अनुभव की कमी के कारण वो सही और गलत के बीच के अंतर को अंतर नहीं कर पाते हैं। बैड हैबिट इज अ प्रोसेस, बैड हैबिट यानी कि बुरी आदत जो है वो एक प्रक्रिया है, दैट स्टार्ट्स जो शुरू होती है, स्टार्ट्स है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम आवर माइंड जो हमारे दिमाग से शुरू होती है, आवर थॉट्स और हमारे विचारों से शुरू होती है। बैड हैबिट इज फॉर्म्ड बाय अ स्टेप बाय स्टेप, हैबिट इज फॉर्म्ड, हैबिट यानी कि आदत बनती है स्टेप बाय स्टेप से, यानी कि कदम दर कदम सी की प्रक्रिया से बनती है, विच इन्वॉल्व्स थॉट एक्शन एंड रेपिटेशन, विच जो कि इन्वॉल्व्स यानी कि शामिल होती है, थॉट में हमारे विचार के अंदर वो शामिल होती है, एक्शन जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, एक्शन मतलब वही होता है जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। ठीक है, उसमें शामिल होती है, और रेपिटेशन, रेपिटेशन यानी कि किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, किसी भी काम को बार बार दोहराना। अगर मैं रोज़ क्या बोलूँ मैं आपको, अगर मैं रोज़ किसी भी चीज़ का सेवन करूँ, कुछ भी चीज़ मैं खाने की आदत डाल दूँ, तो जैसे आज मैंने मैगी खाई, कल भी मैंने मैगी खाई, तो वो रेपिटेशन हो गया, वो धीरे धीरे फिर वो मेरी हैबिट में आ जाएगा कि रोज़ मेरा मन करेगा कि मैं मैगी खा लूँ, मैं मैगी खा लूँ, वो हमारे रेपिटेशन में आ जाएगा, तो वो उसमें शामिल होता है। थॉट इज द बैकबोन ऑफ क्रिएटिंग बैड हैबिट, थॉट यानी कि विचार जो है, इस मीन्स है, बैकबोन यानी कि वो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं ना, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है, ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएटिंग यानी कि पैदा करना या करना या बनाना या किसी भी चीज़ का होना। ठीक है, मैं आपको बोला ना कि वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बैड हैबिट यानी कि बुरी आदत को पैदा करने के लिए थॉट्स जो है, हमारे विचार जो है वो रीढ़ है, वो या रीढ़ की हड्डी है, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। Our mind plays a very important role in creating habits. Our mind हमारा दिमाग, plays यानी कि निभाता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे प्ले मीन्स खेलना होता है, बहुत बार मैंने बोला ना अलग अलग मीनिंग होते हैं बाबा, याद करके देखिए आपको समझ में आएगा। तो हमारा दिमाग जो है वो निभाता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्रिएटिंग हैबिट्स, हैबिट्स को बनाने में हमारा दिमाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीइंग ह्यूमन्स यानी कि मनुष्य होने के नाते, वी डू नॉट रियलाइज
हम डू नॉट यानी कि नहीं करते, रियलाइज यानी कि हम एहसास नहीं करते हैं, सॉरी यहाँ पे एहसान हो गया है, आप यहाँ पे एहसास कीजिएगा, एहसास नहीं करते हैं द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्निंग आवर थॉट्स इनटू रियलिटी। कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणामों का, ऑफ टर्निंग बदलने में, आवर थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को बदलने में, किसमें, वास्तविकता में। हम ह्यूमन होने के नाते हम ऐसा एहसास नहीं करते कि हमारे जो विचार हैं वो वास्तविकता में बदल सकते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणाम का, ऑफ टर्निंग आवर थॉट्स इनटू रियलिटी, टर्निंग यानी कि बदलने में, आवर थॉट्स हमारे विचारों को रियलिटी में बदलने में। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट था। देखिए डिफरेंट चीज़ों को हम सीखेंगे तभी हमें चीज़ें आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा होता है तो हम अच्छी चीज़ें बोलना और लिखना पढ़ना सीखें। हमारे साथ में बुरा भी होता है, हम बुरी चीज़ें भी देखते हैं, उनके बारे में पढ़ना लिखना समझना हमें वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सोच विचार कर मैंने ये आपके साथ में शेयर किया है। सो यस, आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ट्रैप्ड यानी कि फंसना, डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना, यहाँ पे भी गलत हो गया है यार, सॉरी इसके लिए, अंतर करना, ठीक है, अंदर करना नहीं अंतर करना, ठीक है। थर्ड है रेपिटेशन यानी कि दोहराना। सो फर्स्ट वन इज ट्रैप्ड यानी कि फंसना, डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना, एंड थर्ड रेपिटेशन मीन्स दोहराना। आज के 3 डिक्टेशन के वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का यूजुअली, सेकेंड है इन एक्सपीरियंस, एंड थर्ड है थॉट्स। आई होप ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये जो 2 गलती हुई है ना, प्लीज़ इनके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टाइपिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी ना रहे। ये टॉपिक कैसा लगा